अमीरी के घमंड में ऐसी पागल हुई एक लड़की कि अपने पति के साथ रहते हुए ही प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ाया करती थी और फिर अंत में अपनी जान से उसको हाथ धोना पड़ गया अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से। आखिर क्या हुआ था और कैसे यह घटना घटी थी, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पंजाब के लुधियाना के जगराव शहर पड़ता है। उस जगराव शहर की एक कॉलोनी है ग्रेवाल कॉलोनी। उस ग्रेवाल कॉलोनी की यह घटना है जहां पर अशोक कुमार सिंघल नाम का एक किराना का थोक व्यवसायी रहा करता है। उसके साथ उसकी पत्नी जिसका नाम कुसुम है और उसकी एक बेटी है रेखा, एक बेटा है साहिल। साहिल की उम्र 30 साल हो चुकी है। साहिल जो बेटा होता है वह पिता के साथ ही उसके काम में हाथ बटाया करता है। बहुत ही नेक और सीधा और सच्चा बच्चा है। अब साहिल की शादी की चिंता उसके पिता को होती है। पैसे खूब हैं तो साहिल की शादी के लिए एक लड़की ढूंढी जाती है और लड़की मिल भी जाती है। एक शिखा नाम की लड़की मिलती है जिसकी उम्र 27 साल है, जो कि जिसके पिता का नाम होता है ब्रिजभूषण, जो कि वो एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है। भाई व्यापारी से तो व्यापारी ही मिलेगा। और इस ब्रिजभूषण के भी 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम है शिखा और बेटे का नाम है गौरव। और जो बेटी है वह 27 साल की है शिखा। अब शिखा से यहाँ पर साहिल की सगाई कर दी जाती है और तय हुई तिथि पर इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद शिखा जैसे ही अपने पति साहिल के घर आती है दुल्हन बनकर, तो वह साहिल को जैसे ही देखती है तो साहिल उसको पसंद नहीं आता है, क्योंकि शिखा थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत थी और साहिल इतना खूबसूरत नहीं था। लेकिन दोनों ही परिवार पैसे वाले थे तो इन दोनों के रिश्ते हो गए थे। अब यहाँ पर क्या होता है, अब जो शिखा होती है वह पति से नाखुश थी, लेकिन पति को इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। उसको पति के साथ रहना भी था, लेकिन अंतर्मन से ज़्यादा वह उसको प्यार नहीं करती थी। इन दोनों की शादी को 5 साल गुजर जाते हैं और अब इनको एक बेटा भी हो जाता है जो कि 4 साल का हो चुका था। अब जो साहिल होता है वह देखता है कि मैं अपने काम धंधे से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है और अपनी पत्नी को मैं कहीं घुमाने के लिए भी नहीं ले जाता हूँ। तो 10 मार्च 2014 को शाम का समय था। साहिल अपने काम धंधे से निपट करके अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देता है। आकर के कहता है कि तुम और मुन्ना चलो होटल में चलते हैं, वहाँ पर कुछ खाना वगैरह खाकर आएंगे। तो ये तीनों लोग, दोनों पति पत्नी और इनका बच्चा, जगराव के एक मशहूर होटल में जाते हैं। वहाँ पर खाना खाते हैं, लेकिन वहाँ पर शिखा परेशान सी थी। उसके फ़ोन पर न जाने किसका फ़ोन आ रहा था और अपने पति को नहीं बता रही थी। उसके बाद ये खाना खाने के बाद तकरीबन 12 बजे गाड़ी से अपने घर आते हैं। घर आकर के जो शिखा का पति साहिल होता है वह गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन शिखा की अभी भी आंखें नहीं लग रही थी। न जाने कौन सी उसको चिंता थी। दोस्तों, अब रात को 2 बज जाते हैं और रात को 2 बजे साहिल गहरी नींद में था। साहिल को एक धड़ाम से किसी के जोर से गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। साहिल एकदम से खड़ा होता है, देखता है उसकी बगल में उसकी पत्नी शिखा नहीं है। वह एकदम से बाहर निकलता है तो उनका जो पिछवाड़ा था, यानी कि छत के पीछे से रोड जाता था, तो रोड पर उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और बहुत सारे लोग भी यह शोर सुन करके जाग चुके थे और वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। अब साहिल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जाकर देखता है उसकी पत्नी शिखा छत पर से कूद गई है और उसने अपनी जान दे दी है। यह देख करके साहिल बड़ा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है कि इसको क्या दिक्कत थी, कोई पैसे की तंगी थी या कोई और परेशानी थी, मुझे तो बताती कम से कम। क्योंकि जब होटल से वापस आए थे तो साहिल ने पूछा भी था अपनी पत्नी शिखा से कि कोई परेशानी है क्या, लेकिन शिखा ने कह दिया था कि नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तुम सो जाओ। अब यहाँ पर पत्नी मर चुकी थी। इधर साहिल अपनी पत्नी शिखा के पिता और उसके भाई को भी बुला लेता है और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन शिखा का जो पिता होता है और भाई होता है वह लाश को नहीं उठाने देते हैं और कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। हमारी बेटी को शिखा की ननद ने, उसके ससुर ने, उसकी सास ने और उसके पति ने छत से धक्का दिया है, इनको जेल में डालिए। अब दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ही आंख मूंद करके कोई बात नहीं कही जाती है, लेकिन यहाँ पर यह बातें कही जा रही थी बिना जांचे परखे। अब पुलिस उनको समझाती है, बुझाती है। पिता और भाई को समझा बुझा करके पुलिस जैसे तैसे उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस इंतज़ार करने लगती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कार्रवाई होगी। इधर जो पिता था शिखा का, ब्रिजभूषण,
वह लोकल नेताओं को अपने साथ लेकर कर धरने पर बैठ जाता है और पुलिस के ऊपर दबाव बनाने लगता है। जब पुलिस पर दबाव बनता है तो पुलिस अब एक्शन लेती है। पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, ना ही उसको कोई जहर दिया गया था, ना ही कोई ऐसी वहाँ पर बात निकलती है कि ज़बरदस्ती उसको ऊपर से फेंका गया हो। अब पुलिस साहिल को पकड़ लेती है और साहिल से अच्छी तरह से पूछताछ करती है। साहिल जो कि सीधा साधा लड़का था, पुलिस के सामने बयान देता है कि सर मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं पत्नी को खाना खिलाने के लिए ले गया था, वह थोड़ी परेशान ज़रूरी थी और मैंने पूछा भी था क्या परेशानी है, लेकिन उसने कहा कोई परेशानी नहीं है, तुम सो जाओ। उसके बाद पुलिस अब साहिल को छोड़ देती है क्योंकि वहाँ से कोई भी क्लू सुराग पुलिस को नहीं मिला था। उसके बाद पुलिस शिखा के फ़ोन की कॉल डिटेल्स और CDR वगैरह निकालती है तो यहाँ पर एक हितेश नाम का लड़का होता है जिससे शिखा उसी रात लगातार उससे तकरीबन 100-150 बार कॉल किए गए थे। अब यहाँ पर पुलिस को हितेश के ऊपर शक हो जाता है। हितेश जो कि शिखा की भाभी का ममेरा भाई था। अब हितेश को पुलिस पकड़ लेती है और पकड़कर उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि मरने वाली रात तुम शिखा के पास फ़ोन क्यों कर रहे थे, आखिर मामला क्या था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि शिखा शादी से खुश नहीं थी। वह अपने पति साहिल से वैसे तो प्यार करती थी लेकिन अंतर्मन से उसे वह ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन उसके साथ रहना भी मजबूरी थी। 5 साल गुजर जाते हैं तो 5 साल बाद शिखा के भाई गौरव की शादी थी तो वह शादी में शामिल होने के लिए अपने पति साहिल को लेकर के अपने भाई के घर पहुंच जाती है। उसमें भाभी का ममेरा भाई जिसका नाम होता है हितेश, वहाँ पर उससे शिखा की मुलाकात होती है और वह बड़ी ही रोचक बातें कर रहा था, प्यारी प्यारी, और वह भी अपनी पत्नी से दुखी था। तो इन बातों को जब वह बताता है तो शिखा उसकी दीवानी हो जाती है और शिखा उसका नंबर ले लेती है। उसके बाद जब शादी ख़त्म हो जाती है तो शिखा अपने पति साहिल के साथ अपने घर आ जाती है, लेकिन नंबर तो उसके पास था ही और अब यहाँ पर वह फ़ोन करने लगती है हितेश से। अब दोनों फ़ोन पर बातें करते करते दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगती हैं, मिलने की प्लानिंग करते हैं और फिर एक होटल में ये दोनों मिलते हैं और वहीं पर खाना खाते हैं और वहीं पर इन दोनों के संबंध बन जाते हैं। अब तो शिखा बार बार लुधियाना जाती है हितेश से मिलने के लिए और जैसे उसके पति पूछते हैं कि तुम कहाँ जाती हो बार बार, वैसे उसके पति को उसके ऊपर पूरा भरोसा था। लेकिन यहाँ पर शिखा कहती है कि वहाँ पर एक डॉक्टर है और मेरे सर में दर्द होता है तो उसको दिखाने जाती हूँ, वह दवाई देता है। अब यहाँ पर ये झूठ बोल करके शिखा अपने पति को बहला देती है। अब हितेश पति की तरह हक जताने लगता है शिखा के ऊपर। कुछ समय गुजर जाते हैं, 1 साल गुजर जाता है, लेकिन दोस्तों यह बात अब शिखा को नामंजूर थी क्योंकि वह अपने पति को बेशक ही पसंद ना करती हो, लेकिन अब वह अपने पति को प्यार करने लगी थी क्योंकि उसका पति बहुत सीधा साधा था। अब यहाँ पर हितेश उसका प्रेमी उसके ऊपर पति की तरह हक जताने लगता है। कई बार कई बातों को इस तरह से कहता जैसे कि उसका अधिकार है शिखा के ऊपर, और अब कहने लगता है कि तुम ऐसा करो, अपने पति को तलाक दे दो और मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन शिखा को यह मंजूर बिल्कुल भी नहीं था। वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी। अब वह अपने पति से बहुत सारा प्यार करने लगी थी क्योंकि पति उसको रोकता टोकता ही नहीं था। अब दोस्तों शिखा तलाक नहीं लेना चाहती थी और अब वह हितेश से दूर रहने लगती है और अपना फ़ोन भी बंद कर लेती है। हितेश को बड़ा गुस्सा आता है कि यह तो मुझसे दूर जाने लगी है। हितेश ने शिखा के वीडियोज़ और फोटोज़ पहले ही बना रखे थे, उसके फ़ोन में थे, और अब वह शिखा को ब्लैकमेल करने लगता है। कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो तुम्हारे वीडियोज़ और फोटोज़ मेरे पास हैं, इनको मैं सोशल मीडिया पर डाल दूँगा और तेरे पति को बता दूँगा। अब यहाँ पर शिखा के बदन में बेचैनी सी दौड़ जाती है और जब वह होटल में थे तब भी यहाँ पर हितेश के फ़ोन आ रहे थे और वह बेचैन थी, फ़ोन को बंद करती बार बार। पति ने भी पूछा था क्या बात है, लेकिन पति को भी उसने कुछ नहीं बताया था। पति को भी शिखा ने कुछ नहीं बताया, पति भी अनभिज्ञ था। अब 10 मार्च 2014 को साहिल शिखा दोनों होटल में जाते हैं, वहाँ पर भी फ़ोन आ रहे थे और खाना खाने के बाद वे वापस जैसे आ जाते हैं तो यहाँ पर जो पति साहिल होता है वह तो सो जाता है, लेकिन रात में शिखा परेशान थी। उसके पास बार बार फ़ोन आ रहे थे उसके प्रेमी हितेश के। वह कह रहा था कि तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को ये सारी वीडियोस दिखा दूंगा और उसको बता दूंगा तुम्हारी पत्नी क्या करतूत करती है। अब यहाँ पर हितेश उसके पति साहिल पर फ़ोन भी करता है, लेकिन साहिल नींद में था और कहता है भाई तुम जो भी हो सुबह बात करना, मुझे सोने दो। लेकिन यहाँ पर शिखा को लगता है कि मेरे प्रेमी हितेश ने मेरे पति को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है, अब वह पति के सामने कैसे जाएगी।
वह डर जाती है और फिर रात को वह छत पर चढ़ती है और छत पर चढ़ कर के वह पीछे की तरफ सड़क पर कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। इस तरह से यहाँ पर इस लड़की की जान चली जाती है, क्योंकि उसको लगा था कि अब तो उसकी दुनिया लुट ही चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से जान चली जाती है इस लड़की की, और बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता ही है। अगर हम गलत करते हैं, गलत कृत्यों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पकड़ दूसरों के हाथों में चली जाती है। जैसे यहाँ पर हितेश के हाथों में उसके वीडियोज़ और फोटोज़ थे। तो हमें कभी भी अपने जीवन के अंदर गलत कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पकड़ दूसरों के हाथों में जाए उससे तो बेहतर है कि हम अपना चुपचाप घर में रहें, क्योंकि अपनी कमज़ोरी दूसरों के हाथों में चली जाती है तो फिर जीना दूभर हो जाता है। अपनी कमज़ोरी कभी भी किसी के हाथ में ना दें और एक साइड रहें, एक तरफा रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।